नेत्रों को बंद कर लें। नख से सिक तक अपनी चिदकाय को अनुभव में लें। जिसके आश्रय से सारे संसार के दुखों को मिटा जा सकता है। सर्व दुखों को मिटने वाली वस्तु ये चिदकाय हमारे पास है। उसका गौरव ग्रहण करें। संसार का नाश करने वाली वस्तु पांव से मस्तक तक ये मैं स्वयं हूं। चिदकाय और चिदकाय के अवयवों के नाम शब्द ब्रह्म है। उनके वाच्य के अनुभव से शुद्ध भाव होता है। अपने उपयोग को, अपने चित्त को अपने नाभि मंडल पर लाएं। अपना मध्य भाग अनुभव करिए, अपने इस भाग को। चिद काया का अनुभव करने वाले जीव को पुद्गल काया भी सुरक्षित होती है। उसकी पुद्गल काया का भी घात नहीं होता। और पुद्गल काया के घात से होने वाली उसकी चिद काया का भी घात नहीं होता। चिद काया भी स्वस्थ होती है और पुद्गल काया भी स्वस्थ होती है, और वह सुख का अनुभव करता है। कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया। जान बची तो लाखों पाए। शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन नरक समान होता है। सारा धन वृथा होता है। सारे संयोग वृथा होते हैं। स्वयं में स्थित होकर अपनी चिद काया को और पुद्गल काया को स्वस्थ करें और सुखी जीवन जिए। इसलिए स्थित हो जाइए अपने उदर भाग में। यहाँ उपयोग लगाते हुए मन से ए लिखिए। आ लिखिए। छोटी ई लिखिए। बड़ी ई लिखिए। पूरी स्वरावली क्रम से लिखिए। पूरे स्वर। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ, औ, अंग, है। देखते रहिए अपने उदर भाग को। सुख से जीना अपने ही चिदकाय के दर्शन से है।
बाह्य पदार्थों के अवलोकन से नहीं। बाह्य पदार्थों में सुख नहीं, उसके जाननहार को भी सुख नहीं। अपनी चिदकाय में सुख है, उसके देखनहार को भी सुख है। इसलिए चिदकाय को देखिए थोड़े थोड़े प्रदेशों से। जिसके देखने का नाम ही शुद्धोपयोग है। हम शुद्धोपयोग से अपने उदर के भाग को देख रहे हैं। अपने चिदकाय को देखने वाला उपयोग शुद्धोपयोग कहलाता है। और शुद्धोपयोग से कर्मों का विनाश होता है। उदर भाग का विस्तार अनुभव में लीजिए। नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे, नाभि के बाईं ओर और नाभि के दाएं ओर। यहाँ से चूकना नहीं है। यहाँ से चूके कि कर्मों का बंध हुआ और संसार खड़ा हुआ, दुख खड़ा हुआ, विकार खड़ा हुआ। परमात्मपन अवरुद्ध हो गया। नहीं चूकना है अपनी चिदकाय से, किसी भी लागत पर नहीं चूकना है। मुझे पौद्गलिक भौतिक वैभव नहीं चाहिए, उसमें सुख नहीं है। मुझे कोई बाह्य वस्तु नहीं चाहिए। सर्दी के नाश के लिए वस्त्र भी नहीं चाहिए। चिदकाय के दर्शन से सब कष्ट मिटते हैं। सर्दी गर्मी नहीं लगती, भूख प्यास नहीं लगती, कोई वेदना नहीं होती। वेदना हो तो मिट जाती है। ये चिदकाय ही आहार है, यही औषधि है, यही वस्त्र है, यही मकान है। इसके अवयव ही मेरे परिजन हैं, मेरे संबंधी हैं। बाहर मेरा कोई संबंधी नहीं, बाहर मेरा कोई परिवार नहीं, बाहर मेरा कोई धन नहीं, बाहर कोई सुखदायक सामग्री नहीं। अज्ञान से ही मैं बाहर देखता रहा। अब मुझे ज्ञान नेत्र खुले हैं और मैं अपनी चिदकाया का दर्शन कर रहा हूँ, वेदन कर रहा हूँ। अपनी चिदकाया का अनुभव बाल गोपाल सबको सुलभ है, होता है। इसका अनुभव करना कठिन काम नहीं है। यह तो मुझे अनुभूति ही है। इसकी उपादेयता का मुझे भान नहीं था। इसकी महिमा मुझे मालूम नहीं थी। ये उदर का भाग मंगलमय है, लोकोत्तम है, शरणभूत है, बाह्य सामग्री असरण है। ये चिदकाया ही शरणभूत है। इसके अवयव ही शरणभूत हैं। इसके किसी अवयव पर मैं उपयोग लगाकर मुक्ति धाम जा सकता हूं। उदर का भाग पर उपयोग लगाने से उदर के प्रदेश परिमार्जित होते हैं, शुद्ध होते हैं। यहाँ व्याधि हो वो मूल से मिट जाती है।
और आनंद आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। अनंत आनंद का स्रोत उधर भाग से फूटता है। अनुपम सातिशय आनंद ये प्रदेश देते हैं। उधर का भाग देखते रहिए। नाभि के चारों ओर गोला बनाइए और लिखिए मन से परमात्मा। इससे भिन्न कोई परमात्मा नहीं है मेरा, यही मेरा परमात्मा है और आराध्य है। सब जीवों का अपना अपना परमात्मा है। एक जीव का दूसरा जीव परमात्मा नहीं हो सकता। अन्य जीव में परमात्मा पने की कल्पना करना मिथ्या है। मेरा आत्मा ही मेरा परमात्मा है। एक चिद्ध काया ही इकलौती मेरा परमात्मा है। निश्चित काया का सेवन नहीं किया, इसकी आराधना नहीं की, इसका वेदन नहीं किया, पर वस्तु का ही पक्ष लेता रहा और अपना अनादर करता रहा। पर वस्तु की महिमा करता रहा और अपनी विराधना करता रहा, अपने से दूर भागता रहा, चिदकाया से दूर भागता रहा और संसार में रखड़ता रहा। जिन वस्तुओं का वेदन नहीं हो सकता उन्हीं के पीछे मूर्ख की तरह भागता रहा। उधर का भाग दर्शनीय है, वेदनीय है, रमणीय है। आत्म प्रदेशों से बने हुई चिदकाय ही निश्चय से आराध्य है। आइए सीने के भाग में ठहरिए और मौज लीजिए। अद्भुत मौज, अपूर्व मौज। निवृत्त हो जाइए संसार से। यहाँ आने पर जीव कर्मों का नाश किए बिना नहीं रह सकता। वो अवश्य ही मुक्ति धाम को चला जाता है। सीने के भाग में व्यंजनावली लिखिए। लिखिए कै, ख, ग, घ, ये। च, छ, ज, झ, ये। ट, ठ, ड, ढण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। देखिए सीने के भाग को, मगन हो जाइए। उपयोग बाहर आना नहीं चाहे, यहीं ठहर जाए हमेशा हमेशा के लिए अपने शाश्वत आनंद धाम में, आनंद मंदिर में। बाहर पीड़ा ही है, दुख ही है। सारा संसार दुखों से भरा हुआ है बाहर का। आग लगी है बाहर और भीतर शीतलता शीतलता है। बाहर विष ही विष है और भीतर अमृत ही अमृत है। बाहर
मृत्यु है, भीतर जीवन है। मुखमंडल पर आइए, अनुभव करिए मुखमंडल का। यहां पर लिखिए ये र ल व, शरीफा का स, षटकोण का स, सवार का स और है। यहां पर भी लिखिए मन से परमात्मा। ये परमात्मा का मुखमंडल है। इसकी विराधना नहीं करना चाहिए स्वप्न में भी। जागृति की तो बात बहुत दूर है। अन्य को याद नहीं करना चाहिए। जब परमात्मा सामने हो तो अन्य को याद नहीं करना। परमात्मा सामने हो तो इधर उधर नजर नहीं करना। परमात्मा की विराधना होगी। ये मुखमंडल परमात्मा का मुखमंडल है, इस पर नजर गाड़ देना। नजर खिसकनी नहीं चाहिए, नहीं तो दुख के सागर में जा पड़ेगा। आ जाइए उत्तमांग पर, मस्तक भाग पर, और लिखिए मन से क्षय, त्रय और ज्ञ। यहां भी गोला बनाइए मध्य भाग में और लिखिए परमात्मा। परमात्मा का मस्तक है, मुख नहीं मोड़ना यहां से, नहीं बर्बाद होगा, नष्ट हो जाएगा। संसार भंवर में गिर पड़ेगा और कहीं संसार का छोर भी दिखाई नहीं देगा। पांव से मस्तक तक ये जो चिदकाय है, यही संसार वन से निकलने का एक रास्ता है, एक दरवाजा है, जिसमें प्रवेश करके संसार से निकल सकता है, बाहर हो सकता है। आ जाइए पीठ के भाग पर, बनाइए मध्य में गोला और लिखिए परमात्मा। देखिए परमात्मा के और अवयवों को भी, परमात्मा की मनोहर भुजाओं को देखिए, परमात्मा के मनोहर पैरों को देखिए, इसके पूज्य चरण युगलों को देखिए। इसके सब अवयव सुंदर हैं, मनोहर हैं। वस्तु का जो संस्थान है, आकार है, वह उसका चिन्ह है। अपना आकार है, वो अपना चिन्ह है, उससे हम पहचानते हैं। चिड़िया की आकृति से चिड़िया को पहचाना जाता है, गाय की आकृति से गाय को पहचाना जाता है। अपनी आकृति से हम अपने को पहचानते हैं। हमारी आकृति से ही हमको दूसरे लोग पहचानते हैं। वस्तु का क्षेत्र है, आकृति है, संस्थान है, आकार है, वह उसका चिन्ह है, उससे उसे जानना चाहिए। अपने आकार से हम अपने को देखें, पहचानें, अनुभव करें। हमारा आकार, हमारा संस्थान सुंदर से भी सुंदर है, रमणीय है, आराम है, क्रीड़ा करने का उद्यान है, बगीचा है। यही वास्तव में मंदिर है, आनंद मंदिर है, सुखधाम है,
ज्ञानियों का क्रीड़ा स्थल है। इसी में ज्ञानी रमते हैं, निवास करते हैं। यही मेरा निवास स्थान है। जड़ मकान मेरे निवास स्थान नहीं हो सकते। जड़ मकानों से मुझे क्या प्रयोजन है? बाहर के आकाश से मुझे क्या प्रयोजन है? मुझे पास मेरा चिदाकाश है, मेरा अपना क्षेत्र है जिसमें मैं रहता हूं। मेरी पर्यायों का आधार मेरा क्षेत्र है। मेरे निर्मल पर्यायों का आधार मेरा क्षेत्र है। इसलिए मुझे मेरा क्षेत्र ही ग्रहण करना है। अपना क्षेत्र मनोहर है, आलंबनीय है। मैंने संसार में दुख भोगा है और मैं अब भयभीत हो गया हूं और मुझे मोक्ष की, सुख की इच्छा हो गई है। इसलिए मैं संसार दुख से निकालने वाले और मोक्ष सुख देखने वाले इस चिदकाय को मैंने हृदय से स्वीकार कर लिया है, अपना लिया है। और इसके प्रतिपक्ष पर द्रव्यों को मैंने त्याग दिया है। इसके अलावा जितने भी द्रव्य हैं वे मुक्ति के विरोधी हैं, संसार को लाने वाले हैं। इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। उनके आश्रय से दुख होता है, उनकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वे माया जाल हैं। मेरे बांधने के लिए वो मजबूत जाल हैं। सब के सब माया जाल हैं। उनकी प्राप्ति नहीं है, उनका वेदन नहीं है। चिद का ऐसे जुड़े रहना, यही तो धर्मात्माओं का स्वरूप है। न किसी को दुखी करना, न किसी को सुखी करना, अपने में अपने को सुखी करना। अपने अनुभव करते हुए हम हिलते डुलते नहीं, इसलिए किसी जीव की को हम कष्ट नहीं पहुंचाते, किसी की विराधना नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। भगवान किसी का भला नहीं करते, सिद्ध परमात्मा किसी का भला नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, अपने को परम सुख में स्थापित रखते हैं। नख से सिक तक इस परम सुख का अनुभव करते हैं। हम भी वही करें, न किसी का बुरा करें, न किसी का भला करें, अपने सुख का अनुभव करें, अपने चिद काया का अनुभव करें। यही तो मेरा स्वभाव है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, लेकिन हम अपनी चिद काया से नहीं जुड़कर बहुत जीवों को दुखी करते हैं। हमारे ये लोग ठसाठस जीवों से भरा हुआ है। हमारे हिलने मात्र से अनंतों जीवों को दुख होता है। केवल स्वभाव को देखते हुए ही हम काय चेष्टा से बच सकते हैं। इसलिए अन्य जीवों पर दया करने के लिए भी हम हिलना डुलना बंद करें। दया धर्म का मूल है। कोई हमारे निमित्त से दुखी ना हो, इसके लिए एक ही उपाय है कि हम अपनी चिद काया को देखते रहें, इसी में विहार करते रहें, इसी का वेदन करते रहें, तो यह अहिंसा धर्म होगा। अन्यथा हम हिंसक होंगे, हमारे जैसे अन्य जीवों को हम दुखी करेंगे। प्रदेश प्रदेश परमात्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसी को देखते रहें, कुछ नहीं करना है और खाने की भावना छोड़ें, सोने की भावना छोड़ें,
जगत को जानने की भावना छोड़ें। निद्रा में अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए निद्रा की भावना नहीं करें। अपने को देखते रहें। कभी निद्रा आ जाए तो अन्य बात है, सोना तो हमको इष्ट नहीं है। केवल अपने को देखते रहना, इतना ही मेरा स्वभाव है। अपने को देखते हुए अनंत सुख भोगते रहना, यही मेरा स्वभाव है। देखते देखते मगनता होती है, स्थिरता होती है, आत्मा का परिमार्जन होता है, और ये कर्मों के नाश होने में समय नहीं लगता। चिन्मूर्ति को देखने वाला जीव लीला मात्र में, क्रीड़ा मात्र में कर्मों का नाश कर देता है। बस एक चिद काया का अवलोकन, एक चिद काया का दर्शन ही चाहिए। और ये सुगम है, क्योंकि ये चिद काया मुझे अनुभूत है, मेरे अनुभव में आती है। इसका क्षेत्र अनुभव में आता है, इसका क्षेत्र वेदन में आता है, इसके अवयव में आराम है, वो मुझे मालूम पड़ता है। सुख मेरा स्वभाव है, तो मेरे अनुभव में आता है। मुझे मेरे क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है, वो कुशील है, मुझे कुशीलाचरण नहीं करना है। आत्मदर्शन ये सुशील है। आत्मदर्शन का परिणाम ये शील है, इससे मोक्ष होता है। इसलिए मैं अपने चिदकाय को ही देखता रहूं, शील में रहूं, शील का नाश ना करूं, शील की विराधना ना करूं, अपने को ही देखता रहूं, अपने को ही देखता रहूं, अपने को ही देखता रहूं। ओम शांति शांति।